ये जो स्वस्थ गाय के लिए है, ये पहले वो गौशाला बनाई, हाँ। उसमें 440 गाय हो गई, हाँ। फिर ये दूसरी चालू की जी। हैंड टू हैंड, तो हाँ। आज इसमें भी उतनी गायें होगी। ये स्वस्थ है। हाँ। ये बूढ़ी गाय इधर रखते हैं। हाँ। उसका रहने का भी अलग है, सेपरेट ही अलग है। अलग है इनका, क्योंकि वो जो स्वस्थ गाय है उनको चारा नहीं खाने देती है ना। अच्छा, तो आप इनको चारे में भी अलग अलग खिलाते हो? जो स्वस्थ गाय अलग है, उसके स्वस्थ नहीं, स्वस्थ गाय को एक ही है, चारों दोनों को बढ़िया खिलाते हैं। लिए क्या क्या चारे में क्या क्या होता है? चारे में जैसे जवार की कुत्तर है, जी। बाजरे की है, गंवार का पूस है, हाँ। मूंगफली का है, यही है बढ़िया। और इसका खाद का क्या करते हो सर? खाद बेचते हैं सर। बेचते हो? कहाँ जाती, किसान भाई हो? ये किसान भाई ले जाते तो हैं। आप गोबर के प्रोडक्ट बनाना क्यों नहीं स्टार्ट किया सर? अब करे क्या, तो 4 साल में कितना करे बताओ। 4 साल में तो काफी कुछ कर लिया। नहीं 100 कर- गाय से 1000 गाय आपने कर लिए मालिक, और क्या करना चाहोगे सर? नहीं, और बढ़ाएंगे। कितना जाओ, नागौर वाली चिकित्सा को फेल करोगे क्या सर? नहीं नहीं, वो तो नागौर अपने हिसाब से कर। ये इस गौशाला में कर्मचारियों का रहने का रहने सहने का सारा यही है। तो वहाँ रख के तो यार रात को कौन संभालेगा। मैं कर्मचारियों से बात भी कर रहा था कैमरे के पीछे, काफ़ी संतुष्ट है आप, काफ़ी अच्छा उनका ध्यान भी रखते हो सर। आप एक बार सुबह उनके भरोसे काम छोड़ देते हो तो वो पूरा ही करके आपको देते हैं पूरा सर। ही करे, पूरा करते हैं, विश्वास ये सेट किसका है सर? हैं? ये सेट किस चीज़ ये स्वस्थ गायों के लिए है। स्वस्थ गायों के लिए? इनको भी देखो पर्दा लगा रखा है सब। पर्दा तो सर्दियों में पर्दे से ढक देते हो आप? रात को ये ढक देते हैं तो अंदर सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा सर। अभी और आगे कहाँ और भी है क्या वो आपकी? हॉस्पिटल है। तो सर ये 25 बीघे की ज़मीन कैसे आपको मिल गई? सरकार से अनुरोध किया, आपकी भागदौड़ थी, उसी का फल आपको मिला है क्या? तो वोचर भी है और अलॉट करने की प्रक्रिया चल रही है। 20 बीघा जमीन तो इसको अलॉट करने के लिए मेरे खुद की दी खेती अच्छा, की। आपने खुद की अपनी 20 बीघा ज़मीन दे रखी है? गौशाला के नाम करवा दी। क्या बात है सर, कितना बड़ा दिल। और 11 बीघा जमीन मोल ले रखी है इनको लोड कराने के लिए। इतना बड़ा दिल कहाँ से लेके आते हो साहब? वो भगवान हाँ? है। लोग तो 1 इंच नहीं देने को भाइयों में लड़ाई हो जाती है, आप 20 बीघा जमीन दे दिए सर। चलिए सर आगे चलते हैं सर, काफ़ी शानदार काम आप कर रहे हो सर। ये सामने अभी मंदिर बन रहा है, गौशाला के प्रति ही गवर्नमेंट ने ये बनवा रही है। हाँ। ये वो बना रहे हैं महावीर जी मुंद्रा कुचा मंडी। हाँ, उसने बनाया है। उसने बनाया। इधर क्या बन रहा है ये? इधर ये गौ माता का मंदिर है, नागौर है ना हाँ। ये। हाँ। और ये सेवा पूजा करने के लिए वो कर्म वो रहेंगे ना महात्मा जी, और ऑफिस है यहाँ। तो यहाँ पूरा एकदम ट्रस्ट टाइप का बन जाएगा। हाँ। क्या बोलते हैं, चिकित्सालय भी यहाँ पे है, गौशाला भी यहाँ है, मंदिर भी यहाँ है। हाँ, तो ये भक्ति लीन एकदम पूरा हब हो जाएगा यहाँ पे। वो इसलिए ये सोच तो यही है, रखते हैं। नहीं सर, आपकी सोच काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। और इधर से बाहर से अपन देखें तो ऐसे आपका डेयरी ये दिख रहा है, आपका गौशाला है। तो ये इसमें पूछ रखने के लिए है, चारा रखने के लिए? हाँ, 4-5 होल है। तो सर इसको गवर्नमेंट ने आपको पहली टाइम कब आपको ये अनुदान राशि दी थी, उसके बाद आपने ये काम स्टार्ट किया है सर? नहीं, जनवरी 2018 से। उसके बाद हर साल आपको मिलता है? हाँ, अनुदान मिलता है। अनुदान आपको मिलता है? पहले ये गौशाला बड़े ईरानी गांव में थी। गांव के अंदर थी, अभी ये वो तो बंद कर दी गांव वालों, वो चला नहीं पाए। क्यों सर? वहाँ जगह भी कम थी, कार्यकर्ता वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए। मैनेजमेंट नहीं हो पाया? मैनेजमेंट तो आपके हाथ में आया तभी हो पा रहा है सर। अब मैं फिर सोचा, उनको बोला मैं यहाँ आ जाओ, गौशाला बना देते हैं। नहीं, हाँ। उसने कहा हमसे तो नहीं संभलेगी। हाँ। फिर वो रजिस्ट्रेशन था और मैं यहाँ चालू की फिर। ये आपका मेन गेट दिख रहा है सर। हाँ। आगे चलते हैं, अभी रुको। ये सर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम देख लिया, गेट देख लिया, इधर आपकी गौशाला है। ये एरिया कौन सा है, क्या इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। ये 2021 में, हाँ। नहीं 2022 में जी। 14 जनवरी को इसका नींव का मुहूर्त किया था। हाँ। भूमि पूजन। हाँ। और ये बन के हॉस्पिटल तैयार हो गया। ये सिर्फ गायों का है हॉस्पिटल? गायों का, बीमार गायों। डॉक्टर यहाँ पे 24 घंटे बैठता है? 24 घंटे एक डॉक्टर है, 2 कंप्यूटर है। लंपी में 4 थे कंप्यूटर। 4 कंप्यूटर थे? हाँ, फिर भी वो भी कंप्यूटर रहते? हाँ, वो पूरा LIC की हुई है। हाँ। और अभी 2 है, अभी तो कहीं पेशेंट कम है, लंपी में बहुत ज़्यादा पेशेंट है। तो इधर ये मैं देख रहा हूँ भट्टी पे क्या बन रहा है? ये बनता है इनके लिए अच्छा, ऐसे बनता है रोज। क्या? बंटे में क्या क्या आप दाना डालते हो इनको? बोलते हैं गेहूँ, बाजरा, मक्की। गेहूँ, बाजरा, मक्की। पूरे। अच्छा। अब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें डेली बनता है। तो सर आप कैसे हर गाय को कैसे डिवाइड करते हो कि इसको इतना देना है, इसको इतना नहीं, हर? वो तो चारा पे ही डलता है। वो देखो एक एक गाय को तो नहीं दे पाते हैं। और उधर बूढ़ी गाय है ना, 2 बना रखे जी है सर। हाँ। उसमें भी रोज बनता है। हर गाय को देते हो या सिलेक्टेड गाय? वो
नहीं सलेटे तो धान ज्यादा आता है ना तब, बाकी तो बुढ़ी गायों को 2 कढ़ाई एक तो यहाँ बनती है, हाँ 2 वहाँ रोज बनती है, 3 हो गई। 3 रोज बनती है, वो चारा पे डाल देते हैं। यहाँ इधर कौन सी गाय हैं आपके पास? ये रोडों पे लाते हैं जो। हाँ तो इनको अलग क्यों कर रखा है? इनमें कुछ बीमारी है अभी या बीमारी है तो रोडों पे लाते हैं, वो बीमारी है, कोई के घाव है, सींग टूटा हुआ है, कोई अंधी है, कोई की जो एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट हो गई। किसी का पेट टूटा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए यहाँ रखी है। यहाँ रखी। यहाँ तैयार हो जाएगी तो फिर उस साइड में आप शिफ्ट कर दोगे? गाय सामने? को तो देखो उधर शिफ्ट कर देंगे, हाँ बाकी जो शांड वगैरह लेते हैं ना, हाँ। ये हाँ इसको देखो डिस्चार्ज करते हैं, जहाँ से लाते हैं वहीं छोड़ देते वहीं छोड़ देते हैं। हो? तो कितने गए, बहुत बहुत ज़्यादा मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो रहा है अभी 4 साल में। ये 90 बाई 90 टेन सेट अभी बनाया, अभी नया emergency बनाया? में बनाना पड़ा। अच्छा सर। और ये चारा ऑल इन के लिए हाँ अभी नींव भरी है, हाँ और ये 4 कमरे रहने के लिए। अब ये हमारी परिस्थिति ये आ गई कि गौशाला नहीं बनाने के लिए इधर देखो भर्ती करके काम चालू कर रहे हैं, दिनों दिन प्रोग्रेस ही होती रह रही है। हाँ 4 साल से काम कभी रुका नहीं रुका नहीं, और ये चलता ही रहेगा। चलता है। कहाँ तक जाने का विचार है सर? अब विचार तो क्या है, जितने लोग पैसे देंगे तो हमको क्या करना, गौ माता की सेवा गौ में माता की लगना। सेवा करना है। अब लोग बट एफडी कराते हैं, वो तो सोच रखते नहीं है। जी, जी। FD भगवान कल की कल कौन जाने कल की कौन जाने, निस्वार्थ भाव से जो आया वो लगाया, लगाया। अपनी जेब से भी लग गया। जैसे आपने बताया 20 बीघा खेत आपने नाम कर दिया, नाम कर दिया। और भी आप कोशिश कर रहे हो 20 बीघा और खरीदा, वो भी आप नाम करने की कोशिश कर रहे हो। आगे आइए हॉस्पिटल में देखते हैं हाँ, क्या है। चलो। ये सामने इधर मेडिसिन का मेरे को भंडार दिख रहा है साहब, हाँ, अंदर भी है। अंदर भी है ये सारी ट्रीटमेंट की। तो ये डॉक्टर की देखरेख में आप लेके आते हो कि कौन सी गायें को क्या देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है? बता। हाँ वही है। ये थोड़ा सा आप बता दे तो बताइए। विस्तार आप में। जैसे पैर टूटी हुई है, प्लास्टर वगैरह है, हाँ स्टोकिया का आता है, तो आप कंपाउंडर हो यहाँ पे? पाउंडर। तो इस गौशाला के बारे में बताइए थोड़ा सा, ओवरऑल स्ट्रक्चर बताइए, कब से आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, क्या आपको यहाँ आने के बाद महसूस हुआ, क्या आप ट्रीटमेंट करते हो, कैसी गायें आती है, लोग इस गौशाला का कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्या लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में। जैसे मैंने मार्च में ज्वाइन किया यहाँ पे, हाँ जो यहाँ पर जैसे बाहर का जो डिस्टोकिया होता है ना, हाँ। जैसे बच्चे पेट में फंस जाते हैं, जी जी वैसे पेशेंट आते नहीं यहाँ पर जी क्योंकि यहाँ पर खाना पीना अच्छा होता है, जी घर से अच्छा है। जी जी। और जो मेडिसिन के बारे में ना, हाँ वो तो मिलती है ये। नहीं, गौशाला के बारे में कि औरों से कैसे गौशाला अलग है यहाँ पे? गौशाला तो हर गांव में आप देखते होंगे। जैसे और गौशाला में वो वहाँ से बाहर से लेते नहीं पेशेंट, हाँ। हमारे गौशाला में ना बाहर से लेते हैं पेशेंट। कहने का मतलब कि जो एक्सीडेंट हुई गायें होती है, हाँ। रोड साइड है, वो यहाँ आती है, आप यहाँ आती है। ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट करते जी। हो, फिर उसको देख रेख भी करते हो। हाँ। और इसमें कम से कम कितनी गायें हैं अभी? अभी इनका 60 गायों का तो इलाज चल रहा है अभी। ये 60 जो गाय। सामने दिख रही है 60 का इलाज चल रहा है अभी। इनमें सबसे बढ़िया आपके पास गठिया से गठिया क्या घटिया से कैसा? घटिया, देखो आओ आपको दिखाते हैं, इधर आओ। चलो, आपको कितना साल हो गया यहाँ पे? मुझे देखो मार्च में आया हूँ मैं भी। मार्च में आए हो, हाँ तो आपको मज़ा आ रहा है गौ माता की मज़ा आ सेवा रहा है। करके सर? मज़ा आ रहा है। इससे पहले कहाँ थे आप? मैं बाहर प्रैक्टिस करता था पहले। अच्छा, तो ये जो मेरे को देखो प्लास्टर, ये देखो, ये तो बहुत ही हालत खराब हो इसका रही पैर है। टूटा हुआ है, ओहो हो। देखो ये अभी काफ़ी ठीक है। ओहो, ये भी पहले से तो अंदर से बहुत हड्डियाँ दिख रही थी इसके अंदर। इसका क्या एक्सीडेंट हो गया था? नहीं लंपिंग में ये। लंपी का ये अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये हालत पूरा गल गया है। और ये एक पैर वाली भी देखो, इधर दिखाते हैं आपको। हाँ, देखो ये वाली, इसका पैर गला हुआ है अभी भी। पूरा लंपी से ही? हाँ लंपी से अंदर से हड्डियाँ टूट टूट के आ रही है बाहर। तो सर आप इसके लिए क्या करते हो? सर इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ये ड्रेसिंग होती है इनकी तो। ड्रेसिंग होती है, तो थोड़ा खान पीन में भी आप ध्यान रखते हो? खाना पीना तो बनता अंटा चलता रहता है। तो आपको यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ भगवान आपको अलग महसूस हो रहा है कि गौ माता की सेवा करने के बाद बहुत अच्छा फील। कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ हो तो एक बार साझा कीजिए हमारे साथ। एक्सपीरियंस तो वही है, क्या मतलब शांति मिलती है मन को? शांति शांति मिलती है। अच्छा लगता है। और ये आप मेडिसिन कहाँ से आती है? कुचामन से लेके आते चमन हो? से मोल जाते हैं सर। पर डे का आपके पास कितने केस आ जाते हैं यहाँ पे? कम से कम ये तो रिपीट होती है। हाँ। और दो चार बाहर से आ जाते हैं। बाहर से भी आता है। और सर का कैसा है यहाँ पे मैनेजमेंट? जो साहब बता रहे हैं कि इन्होंने अपना खेत भी गौ सेवा के लिए दे दिया 20 बीघा, तो इनकी दिनचर्या का बारे में बताइए, कैसा मैनेजमेंट है, कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत अच्छा करते हैं। देखो और गौशाला है और हम देख के भी आते हैं, वहाँ जाते हैं, ये ले जाते भी हमें हाँ। खाने के लिए। आपको ये- एक्सपीरियंस भी देते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिलता है। और क्रिटिकल केस होता है तो उसके लिए आपके कोई सीनियर भी आते हैं? आते हैं। कहाँ से आते हैं? राधेश्याम जी हैं लिचाने वाले। श्याम जी लीचाना है, वो रिटायर्ड डॉक्टर साहब। रिटायर्ड डॉक्टर साहब है, उनकी देख रेख में आप ट्रीटमेंट भी करते हो। और गोविंद जी कुचामन सरकारी भी आते हैं, गोविंद जी है और है। और उधर एम्बुलेंस भी है, एम्बुलेंस की भी शायद। छोटू राम जी जाकर ने दी है ये। और बताइए इस गौशाला का यूनिक पॉइंट्स क्या है? एक दो बात कीजिए कि आप यहाँ आओगे तो आपको ये शांति मिलेगी, ऐसा है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं होगी,
एक बार इसका एड्रेस बता दीजिए कि यहाँ पे पहुँचे तो कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे किस शांति मिलेगी यहाँ देखो सब। अच्छा देखो, अच्छा माहौल है, शुद्ध वातावरण है, हाँ, अच्छा फीलिंग होती है। यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से आ सकते हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे है गौशाला? गौशाला जैसे कुचामन पास में है, 6 किलोमीटर है कुचामन के पास। सर आप बताइए कि यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पहुँचने के लिए अपना निजी वाहन है तो कुचामन बस स्टैंड से आता है, हाँ। ऑटो भी आता है जी। सीकर बस स्टैंड से, कुल 6 किलोमीटर ही है। ईरानी गांव है वैसे तो पंचायत, पर ये श्रीनगर में बनी हुई है, ईरानी का ही हिस्सा है। श्रीनगर में ये बनी हुई है। हाँ, रेवन्यू विलेज में श्रीनगर गांव है। हम्म। और यहाँ आता है कोई भी, आज तक आया है, घंटा 2 घंटा बैठ के बोलता, जाने का मन नहीं करता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, शांति और का बात। आज भी 3 डॉक्टर आए चेकिंग के लिए। हाँ। एक तो गुगड़वार से, भावता से हाँ। कुछ। तो उसने बोला भाई यार क्या कर दिए 4 साल में, हम्म, कोई कर नहीं पाता है। हम्म। 20-20 साल पुरानी गौशाला है तो कोई नहीं कर पाई। यही मैं आपसे सोच के आप बता रहे थे कि 4 साल में आपने 4 150 साल। गाय से 1000 गाय के आसपास आपने कर दिए। हाँ। लोगों से 2 गाय मैनेज नहीं होती, आप 1000 गाय आप अब मैनेज देख कर। लो आपके सामने है, चारा इतना पड़ा है तो महाराज तक का स्टॉक है 8000 गाय का। मार्च तक स्टॉक रखते हो आप? महाराज तक का स्टॉक है। हरे चारे का आपको कुछ है हरे तो? चारा भी आता रहता है, वो भेजते रहते हैं, अपने खेत में भी होता है, और भी कई बार सस्ता होता है, मंडी से सब्जी वगैरह सस्ती होती है ना, गाजर है और है तो वो भी डालते हैं इनको। आपसे सर मेरा 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक तो नागौरी नस्ल पे आपका क्या राय है? नागौरी नस्ल खत्म हो रही है। दूसरा, गायों को कत्ल खाने में काटा जा रहा है, आप भी आसपास एरिया में देखते होंगे। एक लोग क्या होता है, किसान भाई भी आज लालची हो गए हैं, दूध निकालते हैं, गायों को छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो इससे निजात कैसे पा सकते हैं? और चौथा ये है कि युवा पीढ़ी जो आ रही है वो गौ माता का जो इसकी पॉजिटिविटी है उसको नहीं समझ रही है, वो समाज से दूर जा रहे हैं, वो सिटी एरिया में रहते हैं पर इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके प्रति आपके क्या विचार है, उसके बारे में थोड़ा साझा कीजिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम्म, मान लो आज गाय के प्रति किसान का और घरेलू लोग है तो उनका मोह भंग हो रहा है जी। क्योंकि देसी गौ माता ऐसी है कि ये 6 महीने 7 महीने दूध देती है, जी। फिर गैप लेती है। जी गैप लेती है, लोग निकाल के घेर देते जी। हैं। तो वो दर गलत है। अपने हिंदू धर्म में मान लो आज गौ माता को बचाना चाहिए। और जो अपन लोगों में सुधार है, अपन गौशाला करने के बाद में कुचामन गौशाला वाले लिए भी हॉस्पिटल बना रहे थे। जी जी 103 साल पुरानी गौशाला है, जी जी। राजा महाराजों की टाइम की है। वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए पर आप? क्रोज नहीं पाए तो उनको भी अपने देख के देख हॉस्पिटल बनाना पड़ रहा है तो अच्छी बात है। कई गौशाला कुछ कर रहे हैं। हाँ, हाँ, और मेरा तो गौशाला से निवेदन यही है हाँ। कि सोच को बढ़ाना चाहिए। सो- 4 साल में हमने सोच बढ़ाई तो लोग देने वाले तो आ रही है। देने वाला और दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा आप जैसे अगर समाज में 2-3 आदमी हो जाए तो हाँ। 20-20 बीघा जमीन देने को तैयार होते हैं लोग, तो 1 इंच नहीं देना चाह रही। इनसे नहीं देते, लेकिन वो करेंगे क्या? और एक दिन जाना होगा, सबको जाना सब है। छोड़ के जाना है। खाली हाथ आए, अपनी खाली हाथ गौमाता ही जाओगे। नहीं बचेगी। बिल्कुल सर। इस सोच में ही ये गौशाला की नींव रखी। आज 4 साल में 1065 गाय आज की तारीख में, 1065 नहीं 865 865। और 500 गाय की गौशाला बनाने के लिए 1-2 दिन में ही काम चालू कर रहे हैं। वो चारा ओल का वजह है, फिर नींव खोद ली, कमरा वगैरह, ये चारा ओल की नींव भरी हुई है। तो मतलब आने वाले टाइम में कम से कम देख अब सकते हैं। आगे इस साल अगली बार आओगे तो 500 गाय और मिलेगी आपको 500 मतलब 1500-2000 गाय के आसपास आप रहोगे। आसपास होगी। और आपको अगर कोई हेल्प करना चाहेगा, मदद करना चाहेगा तो कैसे मदद कर सकता है? अब क्या? अपने अकाउंट है गौशाला का सब, वो मेरे को मैं नीचे डाल दूंगा। अगर कोई भाई किसान भाई है या किसी को एक्सीडेंट हुई गाय दिखती है तो हाँ, इनसे तो संपर्क कर सकते हैं या इनकी गौ सेवा में हेल्प करना चाहें। 800 गाय आप आज भी आप इस समय आप जान सकते हो कि एक गाय का भी अगर खर्चा पानी कितना होता है, तो 800 गाय को मैनेज करना भी बहुत दुर्भर का है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो जो अपनी ये गौ माता है जो इस धरती पे विलुप्त होती जा रही है, इसको अपन बचा सकते हैं सारे मिल के काम करें तो। ये रेड सर वाले, क्या नाम है सर आपका? रघुनाथ राम कुमावत। थोड़ा सा जोर से आवाज़ को थोड़ा सा। रघुनाथ राम कुमावत, आप क्या यहाँ पे किस पद पे तैयार है सर? क्या काम करते हैं आप? LSA कंपाउंड। तो आप यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट, आपके पास किस टाइप की गायें आती है और आप क्या ट्रीटमेंट करते हो? हमारे पास सींग टूटी हुई आती है, हाँ। पेट टूटे हुए आते हैं, और एक पॉलीथीन खाई हुई ज़्यादा होती है गाय। ये हाँ, ये पॉलीथीन वाला जो है, मैं काफ़ी जहाँ भी जाता हूँ पॉलीथीन से गायों का पेट या जो रूमीन होता है वो ख़राब हो जाता है। इससे निजात कैसे पा सकते हैं और आप क्या ट्रीटमेंट करते हो गायों को पॉलीथीन निकालने के लिए? आपका कहने का मतलब है कि पॉलीथीन आती खाए वो गाय ज़्यादा पॉलीथीन खा लेगी तो उसमें क्या समस्या होगी? खाना नहीं खा पाएगी वो?
उसके पेट के खाएगा अंदर नहीं, पचेगा नहीं, बचेगा नहीं उसके अंदर। पचेगा नहीं, वापस गोबर जैसे खाएगा वैसे जैसे निकलेगा। इससे वापस निकलेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, चीरा फाड़ करके उसको निकालना वो तो पड़ता ऑपरेशन होता है, जैसे ऑपरेशन करके काट और रूमेन का काट के वापस रूमेनोटॉमी की जाती है उसमें। रूमेनोटॉमी की जाती है। है? चलो सर, और कुछ अपने युवा पीढ़ी के लिए सर 2 शब्द बोलना चाहोगे? यूनिवर्सिटी का यही है, देखो पौराणिक संस्कृति है उसके पीछे चले। हाँ पहले के राजा महाराजा थे तो वो 50-60 साल की आयु में राजपाट छोड़ के भक्ति मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चल पड़ते हैं। जी सर। अभी लोग भाग रहे पैसे के पीछे, पैसा पैसे के पीछे नहीं भागे, कुछ मिलने वाला नहीं है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जो आज कर लिया वो कल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, कल की मत सोचो, आज भी कर लो, जो करना है आज ही करो। आज ही करो और इस गौ माता को बचाओ। और मेरा निवेदन है, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे राजस्थान हिंदुस्तान में, तो गौशाला वालों को ये नहीं सोचे हमारे पास बजट नहीं है। हाँ। बजट ऊपर वाला भेजेगा, अपने आप भेजेगा, किसी माध्यम से भेजेगा, किसी को ही भेजेगा, कोई ना कोई आपने भेजा ही है कभी। बिल्कुल सर। अपन को जानते थोड़ी, आपने नहीं। भेजा ही है। जी सर, वो ऊपर भगवान मिलाने वाला होता है। अगर वो आपने मिलाने वाला है, सोच बड़ी रखेंगे गौशाला, तो ये हमारी जितनी मेहनत और गौशाला करेंगे तो एक ही गाय रोड पे नहीं दिखेगी। सारी जो ये विलुप्त होती जा रही है गौ माता, ये अपन उसको बचा सकते बचा सकते हैं। हैं इन्हीं शब्दों के साथ। किसी को मेन देखनी है तो हमारी गौशाला में एक प्रैक्टिकल आके देख ही सकते हो। डीजल ही बोलेगा तो हम भी नागौर ना आसपास देख के आए और उसकी देख देख कर ही ये चीजें बनाई है। हाँ, इंसान एक दूसरे से वार्तालाप करेगा, कुछ सीखने को मिलता है, उससे एक्सपीरियंस गेन करेगा, फिर उसको कुछ तो नया यहाँ देख के सीख के आगे सोच को बढ़ाए तो गौमाता रोड पे नहीं फिर सकती। रोड पे नहीं फिर सकती। और सर, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी पूरी उम्र का जो आपका एक्सपीरियंस था वो हमारी वीडियो के साथ आपने साझा किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, जो चकाचौंध ज़िंदगी में जो खो गई है कहीं, वो थोड़ी धरातल पे आए और आपकी जो वाणी है उसको ध्यान से सुने, उनको भी वो समझने की कोशिश करें कि गौ माता अपने जीवन में कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर कोई किसान भाई है, इनकी हेल्प करना चाहे, अगर डोनेशन देना चाहे, यहाँ विजिट करना चाहे, तो आप आ सकते हैं। इनका एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर भी डाल दूंगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे वार्तालाप कर सकते हैं। सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। राम राम जी। चाय बना